नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम जानेंगे हथेली में धन के कितने योग। लोगों का अक्सर प्रश्न होता है कि हमारे भाग्य में कितना धन है, पैसा कब आएगा, किस क्षेत्र से आने की उम्मीद है, ये भी लोग जानना चाहते हैं। तो आइए आज का अंक हम शुरू करते हैं। इस हथेली पर हम जब ध्यान देते हैं तो देखिए ये इनकी हथेली में है लाइफ लाइन। लाइफ लाइन को हमें सर्वप्रथम अवश्य देखनी चाहिए, क्योंकि आपकी जीवन अच्छी है तो आपके साथ सब कुछ होने की संभावना बनी है। यह है इनकी हथेली में एक लाइफ लाइन जो बहुत अच्छी और लंबी अवस्था में। लाइफ लाइन से निकलती हुई कोई भी रेखा यदि ऊपर की ओर जाती है तो कहीं न कहीं शास्त्र के अनुसार ये रेखा कहता है कि जातक यहाँ अपने बल पर, अपने परिश्रम पर, अपने सोच पर जीवन में एक अच्छी उन्नति को प्राप्त करेगा। उम्र के जिस भाग में ये रेखा निकले, हम उम्र का कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। इनकी हथेली में देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ 48 वर्ष के आसपास में एक रेखा निकली है और यहाँ शनि पर गई है। हालांकि यहाँ पर ये रेखा जाने के बाद में ये इस प्रकार से खंडित होते हुए आपको दिख रही है, इस प्रकार से। हालांकि जब रेखा शनि पर पहुँच जाती है तो अपने पूर्णता को ये प्राप्त कर लेती है। तो यह एक धन का स्रोत इनके हथेली में दिख रहा है, जो इनके स्वयं के पुरुषार्थ से ये धन का स्रोत यहाँ आगे बढ़ेगा और यहाँ अच्छी उन्नति प्रगति जीवन में देने के योग भी दिख रहे हैं। अब इसी के साथ में हम देख रहे हैं कि इनकी हथेली में एक और स्रोत आपको दिख रहे हैं। एक रेखा यहाँ से निकली है बिल्कुल राहु के क्षेत्र से। ये रेखा काफ़ी मजबूत और स्पष्ट है और ये यहाँ से निकलकर थोड़ी सी टर्न लेकर ये देवगुरु बृहस्पति की ओर मुड़ी है। तो ये इनके हथेली में दूसरा एक अच्छा धन का स्रोत दिख रहा है। आपकी हथेली में भी यदि एक से अधिक भाग्य रेखा हो तो आप ये मान सकते हैं कि धन का जो स्रोत है वो एक से अधिक होने की पूर्ण संभावना है। तो एक दूसरा धन का स्रोत इनके हथेली में जो शनि से होते हुए गुरु बृहस्पति की ओर आ रहा है। तो गुरु बृहस्पति की ओर आना ये और भी अधिक शुभ माना जाता है। कहीं न कहीं ये दिखाता है कि जातक जो है धन संपत्ति तो बनाएगा ही, साथ में जातक के पास ज्ञान का भी भंडार होगा। क्योंकि गुरु को हम ज्ञान से जोड़कर देखते हैं, अर्थात धन संपत्ति के साथ साथ जातक के पास बुद्धि और ज्ञान भी प्रचुर मात्रा में होगी। ये यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है। अब इनकी हथेली में देखिए एक तीसरा स्रोत भी दिख रहा है, बहुत पतला और कमज़ोर। अर्थात ये स्रोत अभी हो सकता है कि सही से क्रिएट ना हुआ हो, ये इसी में आके मिल रहा है, या हो सकता है कि धीरे धीरे ये स्रोत क्रिएट हो जाए। एक तीसरा स्रोत भी बनने की संभावना यहाँ दिख रही है, ये स्रोत दिख रहा है। अब देखिए यदि इस स्रोत को छोड़ दें तो सूर्य रेखा पर आते हैं। सूर्य रेखा यहाँ पर दिख रही है, बहुत पतली अवस्था में एक रेखा निकली है, कुछ अस्पष्ट सा होते हुए यहाँ आकर स्पष्ट हो गई है। हालांकि रेखा बहुत अस्पष्ट अवस्था में जो है वो यहाँ से निकलकर कुछ इस प्रकार से मंगल क्षेत्र की ओर जाते हुए दिख रही है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ तो एक पिक्चर यहाँ स्पष्ट हो जाएगी। ये देख लें, सूर्य से इस प्रकार से रेखा निकली है, ये यहाँ दिख रही है मंगल क्षेत्र की ओर, और ये रेखा कहीं न कहीं दो भागों में बंटती हुई दिख रही है। सूर्य रेखा जब दो भागों में बंटती है भी आकार में, तो ये अपने आप में शुभ माना जाता है। परंतु जब कई एक रेखाएं होती है तो यहाँ जातक की प्रतिभा कई क्षेत्रों में बट भी जाती है। तो ये स्थिति दो रेखा दो भागों में बंटना, ये स्थिति शुभ मानी जाती है। कहीं न कहीं जातक के अंदर प्रतिभा एक से अधिक क्षेत्र के इनके अंदर में पाए जाते हैं। अब ये मंगल क्षेत्र और मंगल क्षेत्र यहाँ पर देख रहे हैं कि स्थिति शुभ अवस्था में दिख रही, अर्थात मंगल का उभार यहाँ पर अच्छा दिख रहा है। तो मंगल से निकलती हुई सूर्य रेखा एक तरह से दिखलाता है, मंगल क्या है, मंगल साहस का कारक है। मंगल एक तो मंगल थोड़ा क्रोधित व्यक्ति को बनाता है, परंतु मंगल साहस भी देता है। मंगल व्यक्ति को जुझारू बनाता है, मंगल व्यक्ति को दृढ़ निश्चय होकर वर्क करने की क्षमता भी प्रदान करता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है कि दृढ़ निश्चय और जुझारूपन, अपने किसी वर्क में लगे रहना, इस प्रकार की स्थिति दिखती है। और मंगल से रिलेटेड क्षेत्र से इनको लाभ भी होने की स्थिति यहाँ पूर्ण रूपेण दिख रही है।
अब मंगल का पूर्णतः लाभ लेने के लिए, चूंकि ये सूर्य में जा रही है, मंगल से जुड़े क्षेत्रों से इन्हें लाभ हो सकता है। निम्न मंगल की स्थिति थोड़ी सी यहाँ पर वीक दिख रही है। तो इस क्षेत्र में ऐसा कर सकते हैं कि आप मंगल से जुड़े हुए क्षेत्र से लाभ लेने के लिए प्रचुर मात्रा में आप मूंगा मार्केट में मिलता है, बहुत महंगा पत्थर नहीं है ये, आप मूंगा धारण कर सकते हैं। आप इस उंगली में, यह उंगली है आपकी अनामिका, जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं। आप मंगलवार के दिन मूंगा धारण करें, और ये संभवतः आप चाहें तो सोने में धारण कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा प्रभाव देगा। तो एक चीज़ हो गई कि मूंगा धारण करने से इन्हें लाभ होगा, साथ में पुखराज धारण करने से भी इन्हें लाभ होगा। चूँकि गुरु बृहस्पति की स्थिति थोड़ी सी इस पोजीशन पर दबी हुई दिख रही है, तो इन्होंने पुखराज पहले से धारण करके रखा है, ये अति शुभ है। तीसरी बात करें इनकी व्यवसायिक क्षेत्र की, तो व्यवसाय की रेखा यहाँ से निकली तो है, ये यहाँ थोड़ी सी खुल गई है, ये रेखा पुनः यहाँ से निकली है और इस प्रकार से जाते हुए बुध की ओर जा रही है। तो ये रेखा कहीं ना कहीं, रेखा तो स्पष्ट है परंतु थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी और लहरदार होते हुए दिख रही है। कालांतर में हो सकती है ये रेखा सीधी हो जाए और यहाँ से यहाँ जुड़कर एक मनी ट्रायंगल का भी निर्माण कर लें। यदि ये मनी ट्रायंगल का निर्माण हो जाता है हथेली में, तो ऐसे जातक जीवन में बहुत अधिक धन संपत्ति बनाने में कामयाब हो जाते हैं। क्लोज मनी ट्रायंगल यदि आपकी हथेली में इस प्रकार का त्रिभुज यहाँ बनता हो, आपके लाइफ लाइन या फिर आपके भाग्य रेखा या सूर्य रेखा के संयोग से ये त्रिभुज जितना बड़ा और बृहद बनेगा, जातक के पास उतनी ही मात्रा में स्टोर होने की संभावना रहती है। परंतु ये मनी ट्रायंगल जब खुल जाता है, जैसा कि इस स्थिति में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धन संबंधी स्टोर करने में समस्या होती है, अर्थात वो स्टोर या संग्रह नहीं हो पाता है। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर दिख रही है। नेक्स्ट बात करें इनकी हथेली में, बुध पर्वत अच्छी अवस्था में है, शुभ अवस्था में। हालांकि इस पोर्शन पे थोड़ा सा बुध पर्वत दबा हुआ या फिर ये सूर्य की ओर थोड़ा सा टिल्ट करता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं बुध पर्वत भी इनका शुभ अवस्था में है, व्यावसायिक गुण के साथ ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है, बुध का लाभ इन्हें मिलने वाला है। आज के अंक में हमने देखा धन के कितने स्रोत। आपकी हथेली में ऊर्ध्वगामी रेखा जितनी संख्या में रहेगी ये उतनी ही शुभ मानी जाती है। चाहे ये ऊर्ध्वगामी रेखा आपके बुध पर जाती हो या फिर आपके सूर्य पर्वत पर जाती हो या आपके भाग्य क्षेत्र पर या फिर आपके गुरु के क्षेत्र पर। इस हथेली को जब हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो थोड़ी चीज़ें और भी स्पष्ट हो जाएगी। ये देख लें, जब हम धन के स्रोत के विषय में बात करते हैं तो शनि पर पहुंचने वाली सभी रेखा आपके धन के स्रोत के विषय में बताती है। यदि आपके शनि पर कोई रेखा ना पहुंचती हो तो सूर्य पर पहुंचने वाली रेखा भी आपके धन के स्रोत के बराबर वर्क करती है। तो यहाँ देखिए धन का एक स्रोत दिख रहा है, ये देख लें, ये धन का एक स्रोत यहाँ से स्पष्ट अवस्था में ये दिख रहा है। साथ में एक पतला और कमज़ोर सा स्रोत है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। सूर्य रेखा यहाँ से निकली है, ये बहुत ही मजबूत नहीं है, ये कमज़ोर अवस्था में है। एक बात तो जान लें कि रेखाएं जो स्पष्ट होती है, क्लियर होती है, मजबूत अवस्था में होती है, वो रेखाएं पूर्ण फल को दिखलाती है। जैसा कि धन के मामले में देख रहे हैं कि ये दो रेखाएं इनकी हथेली में स्पष्ट अवस्था में, मजबूत अवस्था में दिख रही है, ये बिल्कुल क्लियर अवस्था में। तो दो धन के स्रोत इस हथेली में स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। एक तीसरे स्रोत की जो बात करते हैं वो रेखा काफ़ी कमज़ोर है इस अवस्था में, तो ये कमज़ोर अवस्था बता रही है कि इस स्रोत की ओर इनका अभी झुकाव नहीं हो सकता या ये स्रोत कम लाभ दे रहा हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में।